नमस्कार। Myself Dr. Dharamveer Gujar, Assistant Professor in Geography, Department of Geography, MSc College भरतपुर। आज कक्षा तृतीय वर्ष के एशिया के भूगोल से जो साउथ एशिया है उसके कुछ अलग अलग राष्ट्रों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम जो भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं उनका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे, जिसमें जो भारत के उत्तर पूर्व में बसा हुआ राष्ट्र अफ़गानिस्तान जो कि प्राचीन काल से भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा रहा है। भारत की संस्कृति, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक समन्वयता रही है और सामान्य स्थिति रही है, क्योंकि प्राचीन समय में जो एशियाना और मध्यकाल का जो खुरासान के नाम से ये एरियाना जाना जाता था। खुरासान जो इसको प्राचीन काल में यानी कि अफ़गानिस्तान को प्राचीन काल में खुरासान के नाम से भी जाना जाता रहा है। अफ़गानिस्तान रूस और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर स्टेट किसे कहते हैं कि जो दो राष्ट्रों के मध्य जोड़ने का काम करें या उसको अलग करने का काम करें। तो रूस और ब्रिटिश यानी कि उस समय प्राचीन काल के समय में जब भारत पर ब्रिटिश काल का शासन था, तो उस समय रूस और ब्रिटिश के मध्य अफ़गानिस्तान एक मध्यस्थता का यानी बफर कंट्री के रूप में काम करता था। चूँकि जो अफ़गानिस्तान है उसमें अधिकांश राष्ट्र का जो भौगोलिक स्थिति है या यूँ कहें कि धरातली स्थिति है वह पर्वतीय या पठारी रूप में है, जिसमें हिंदकुश, कोहबावा, चंगाई पहाड़ियाँ यहाँ की जो मुख्य पर्वत क्षेत्र हैं। काबुल, खुर्रम, होलमंद, मोरबनखस आदि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं। जो ये जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इनसे जो नदियाँ निकलती हैं वह नदियों को यहाँ घाटी के रूप में माना जाता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो मूल जो नदी है वह है काबुल नदी या हेलमंद नदी है। इसमें जैसे हेरात है, मज़ार शरीफ, काबुल, कंधार, ये मुख्य यहाँ के शहर हैं। अफ़गानिस्तान मूल रूप से इस्लाम धर्म की जो सुन्नी संप्रदाय, जैसे इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी दो संप्रदाय हैं, तो ये सुन्नी संप्रदाय का अनुयायी है तथा सरकारी भाषा में इसको पश्तो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पश्तो। यहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ, क्योंकि पहाड़ी और बहुत पिछड़ा हुआ राष्ट्र है अफ़गानिस्तान, तो यहाँ की जो जनजातियाँ भी बहुत तादाद में पाई जाती हैं, जिसमें पख्तून, ताजिक, हजारा जो कि भेड़ बकरियाँ या घाटियों में फल या अफीम की मूल कृषि या वहाँ पे सेंधा नमक, काला नमक की पहाड़ियाँ के रूप में आसपास ये लोग चितराए हुए रूप में बसे हुए पाए जाते हैं। अब अफ़गानिस्तान में जो कृषि भूमि है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि पर्वतीय और पठारी क्षेत्र या कुछ घाटीनुमा क्षेत्र के रूप अफ़गानिस्तान की जो धरातल स्थिति वह है। और ये विश्व का 92 यानी कि 92% अफीम यहाँ पे अफ़गानिस्तान में उत्पादन की जाती है। और ये अफीम ही मूल कारण है कि यहाँ अधिकांश तस्करी के रूप में लोग अपना व्यवसाय करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के इस्लामिक संगठन जो कि अलगाववादी कुछ आतताई आक्रांताएँ ये इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। और जो ये इसकी घाटियाँ हैं उसमें फल, सूखे मेवे, मूंगफली, ऊन, क्योंकि कृषि पालन में भी यहाँ का मूल उद्देश्य ऊन उत्पादन होता है। साथ ही जो राष्ट्र है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से विश्व में बहुत नीचे है, प्राय कभी कभी तो ये नीचे भी आ जाता है, ठीक, इस श्रेणियों में आता है।
काबुल, गजनी, कंधार, हेरात, मजार शरीफ यहाँ के प्रमुख शहर हैं। और इन शहरों के आसपास जो जनसंख्या का संकेंद्रण है वह आसपास ही पाया जाता है। अब चूँकि हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और भारत पड़ोसी राष्ट्र हुए, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके ऊपर इसका भौगोलिक प्रभाव रहा है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं को छुपने के लिए पर्वत हैं, घाटियाँ हैं, वन हैं, ये सभी यहाँ पे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ से करके चले, और आपस में विदेशी आक्रांताओं का बाह्य धन भी प्राप्त होता है। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे छात्र संगठन हो या विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगठन हो, इनकी बहुतायत पाई जाती है। धन्यवाद।